ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली एमसीडी को लगातार हम लोग कवर कर रहे थे और लगातार हंगामों का दौर चला और उसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। लेकिन अब एक और नया विवाद दिल्ली एमसीडी से जुड़ रहा है। दरअसल रक्षाबंधन के दिन दिल्ली के मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय पार्षदों की एक बैठक बुलाती है। दिल्ली एमसीडी के सभागार में ये बैठक होता है, जहां पर बीजेपी जो है वो इस बार एमसीडी में बहुमत में नहीं है। हालांकि बीजेपी के भी पार्षद अधिक हैं, बीजेपी के पार्षद कम इस बैठक में पहुंचते हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी की एक पार्षद ये प्रस्ताव लाती है कि एमसीडी की जो बैठक होती है उसमें प्रत्येक बैठक में आने जाने के लिए या स्टाफ खर्चे के लिए प्रत्येक पार्षद को 300 रुपए मिलते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी में पार्षदों की कोई सैलरी नहीं होती है, उन्हें बस अलाउंस मिलता है उनके आने जाने का और ऑफिस के खर्चों का। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक पार्षद सदन में ये कहती है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में पार्षदों को महज 300 रुपए एक बैठक में आने का मिलता है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी में बहुमत में है, वो इस जो प्रस्ताव है उसको सदन में लेकर आती है। मेयर शैली ओबरॉय के जो टेबल है उस पर यह प्रस्ताव जाता है और उसके बाद एक मत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है कि अब से जो बैठकें होंगी उसमें पहुंचने वाले पार्षदों को 300 के बजाय 25,000 रुपए दिए जाएंगे। एक साथ इतना इजाफा देख करके दिल्ली बीजेपी भड़क गई। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये वीरेंद्र सचदेवा हैं। इनकी दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली एमसीडी में जो है बहुमत में नहीं है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं, तो आम आदमी पार्टी के कार्यों का विरोध करना इनका काम है। इसके बाद यदि बात करें दिल्ली एमसीडी की, तो 25,000 रुपए जो वेतन बढ़ाया गया है उसको लेकर के मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने भी क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। सबसे अहम जो हमारे पार्षदों को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक प्रस्ताव पास किया कि किसी भी पार्षद की अभी कभी भी एक्ट के मुताबिक भी कोई सैलरी नहीं रही है और ना ही हो सकती है। एक अलाउंस दिया जाता था पार्षद को जो 300 रुपये एक मीटिंग के दिए जाते थे और मुझे लगता है पार्षदों को इससे बहुत ही परेशानी होती थी। किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे काउंसलर्स को, पार्षदों को नहीं दी जा रही थी और अब उस अलाउंस को 300 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये पर मीटिंग कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को हमने पास किया है और पार्षदों के ऑफिस के बहुत सारे खर्चे होते हैं जो पार्षदों को अपनी जेब से करने पड़ते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को आज हाउस में लाया गया और इसको पास किया गया। तो सुना आपने, मेयर शैली ओबरॉय ने ये कहा कि आज का दिन जो है वो जो दिल्ली एमसीडी है उसके इतिहास में याद रखा जाएगा कि पार्षदों के पक्ष में इतना बड़ा फैसला लिया गया। वहीं अब जो बीजेपी के पार्षद हैं उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो कि जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, वो जब भी सत्ता में आती है तो अपने पार्षदों, अपने विधायकों, अपने मंत्रियों का फायदा देखती है, ना कि जनता का फायदा देखती है। ऐसे में एक बार फिर से जो जुबानी जंग है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली एमसीडी में सदन में जो कुछ प्रस्ताव पास हुआ वो आगे जाता है कि नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप फिर से तस्वीर देखिए, ये दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ये दिल्ली में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। अब जो दिल्ली एमसीडी ने ये प्रस्ताव पास किया, बहुमत से ये प्रस्ताव पास तो हो गया, लेकिन अभी भी कई टेक्निकल इशू इसमें है। ये प्रस्ताव अब दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के पास जाएगा और आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाते रहती है कि जो एलजी वीके सक्सेना है वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम करते हैं। यानी कि अब ये फाइल और ये पेज जब एलजी ऑफिस में फंस जाएगी तो फिर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली एमसीडी में बहुमत में है वो क्या कुछ करती है, क्या आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ये भी अब देखने वाली बात होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।